तो हमारी खुशनसीबी कि उम्रा करके PIA की फ़्लाइट से जद्दे से एक पैसेंजर आए हैं कराची, और उन्होंने फ़ोन किया कि मैं लूज टॉक में आके बताना चाहता हूँ कि हम पे क्या गुजरी। सिगरेट पी रहे हैं। मैंने उनको मना किया कि प्रोग्राम में बुझा दी बुझा दी। बुझा दी। हाँ बुझा दी। शुक्रिया। तो क्या क्या करना चाहते हैं? एहतजाज एहतजाज एहतजाज। किसके खिलाफ? अबे एक बात सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। ये जो है ना मौलाना हशरत मोहानी, उन्होंने जद्दे का जो पैदल सफर किया था उसमें उन्होंने इतनी तकलीफ नहीं उठाई होगी जितनी तकलीफ कौमी एयरलाइन ने हमको पहुंचाई है। बताओ, जहाज पे झंडा बनाया हुआ है, झंडा, और डंडा मुसाफिरों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ 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 धड़। समझा कि नहीं समझे? एयरलाइन वाले भी इंसान हैं। नहीं नहीं नहीं, एयरलाइन वाले इंसान नहीं है भाई, फरिश्ते हैं फरिश्ते। शुक्रिया बहुत। सालों के पर लग गए और जद्दा एयरपोर्ट से सब उड़ गए फुर से। कसूर मेरे भाई उम्रा करने वालों का है। हाँ, कि हमने उम्रा क्यों किया, उम्रे पे क्यों गए, दुबई क्यों नहीं गए, ये ना। नहीं, आप मेरी बात सुने। अब क्यों सुनूं तेरी बात, क्यों सुनूं? मुझे बुलाया तो मेरी सुनो। आप लोगों ने अपनी वापसी की जो तारीख तय थी एयरलाइन वालों से, हाँ? वो सिर्फ ज़्यादा दिन जद्दे में गुजारने के लिए वो तारीख पे आप लोग वापस नहीं आए, आगे बढ़वा दी तारीखें। टिकट हमने तुझे दिया था ना कि तू एयरलाइन को दे दे, है ना। मैं खाली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अबे तो जब मुझे बुलाया तो मेरी बात कर, दूसरों की बात क्यों कर रहा भाई? दूसरों की बात क्यों कर रहा तुम? आपके साथ क्या हुआ? ये सवाल उल्टा करो कि मेरे साथ क्या नहीं हुआ। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या नहीं हुआ ये पूछ। जब तक ये नहीं पूछोगे जवाब नहीं दूंगा। पूछो मेरे साथ क्या नहीं हुआ। आपके साथ क्या नहीं हुआ? हाँ। अब हुई ना मजेदारी की बात। देखो भाई, बात ये है कि उम्रे पे जाने के लिए हम तैयार हुए। कौन? मैं, मेरी बीवी और मेरी अम्मा। अब्बा नहीं थे। तो कभी तो होंगे। अबे क्यों है बेहुदा आदमी, इस बात का क्या मतलब है कि कभी तो होंगे? किस तरह की बात कर रहा है बे तू? मेरा मतलब था, नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। क्या पता कि आपके वालिद ने आपकी अम्मा को छोड़ दिया हो या इंतकाल हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे भाई, इस तरह की बात नहीं। हाँ, बात ये है कि अब्बा ने अम्मा से प्रॉमिस करा था। क्या करा था? प्रॉमिस करा था कि भाई मैं आपको उम्रे के ऊपर लेके जाऊंगा। अब हुआ क्या कि वालिद साहब ने पता कराया किराया जद्दे का उम्रे के लिए, तो बस वो किराया सुनने के बाद उम्रा तो ना करा सके, दुनिया से कूच कर गया। उतने पैसे नहीं थे उनके पास। अरे पैसे पड़े तो भाई थे, बड़े कंजूस। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम इंटरव्यू मेरा कर रहे हो या मेरा अब्बा का कर रहे हो? किसका इंटरव्यू कर रहे हो तुम? बातें तो आप बता रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं पूछा था। मैंने तो कुछ नहीं पूछा था। अब आओ जरा मेरे घर की तरफ, सुनो। अब मेरे घर की तरफ आओ, देखो क्या सीन हुआ मेरे घर में। मेरे घर में ये सीन चल रहा था कि मेरी बीवी को जब ये मालूम हुआ कि मेरी अम्मा भी साथ जा रही है, तो एक पासा फेंका उन्होंने। कहने लगी मेरे अब्बा और मेरे अम्मी भी जाएंगे। मैंने कहा चंदा, हम क्लिफ्टन नहीं जा रहे, उम्रे पे जा रहे हैं। कहने लगी नहीं, मैंने तो उनसे वादा करा है, लेके जाना पड़ेगा। अब सोचो, जद्दा के 5 फुल टिकट, जरा कैलकुलेट करो कितने बनते? बहुत बनते। अबे करना है ऐसी खामखाई कह देते हो, क्या कर बहुत बनते हैं, कैलकुलेट करो, पता लगेगा। 5 फुल टिकट। जब मैंने कह दिया कि बहुत पैसे होते हैं तो उसका मतलब है बहुत पैसे होते हैं। अबे टोन नीचे रख। कौमी एयरलाइन के स्टाफ की गुफ्तगू ना कर, उसकी जबान में बात ना कर। बहुत पैसे होते हैं। हाँ, यही टोन रखना पूरे इंटरव्यू में, समझे? जद्दा में तो मजबूर थे हम, इसलिए कि शूर से खड़े थे। यहाँ मजबूरी नहीं है, कुट्टस लग जाएगी तुम्हारी, कुट्टस। काफी पैसे होते हैं। हाँ, काफी पैसे होते हैं। आप ससुर के बारे में हाँ हाँ, मैं ससुर के बारे में मैं बताऊं या तुम खुद बताओगे? मुझे क्या पता। तो टोन नीचे रख। हाँ? टोन नीचे। मुझे आपके ससुर के बारे में क्या पता? हाँ, तुम्हें नहीं पता होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। अब सूरत हाल ये चल रही है, सूरत हाल ये चल रही है कि मेरे ससुर जो हैं बेचारे चल नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों? हाँ,
उनको बचपन की हर बात याद थी। उनको ये याद नहीं रहा कि पोलियो के टीके भी लगते हैं, टीके। अब वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब अपनी ईमान से बताओ, इस टाइप के ससुर को गोद में उठा के उम्रे पे ले जाना था। एयरलाइन वाले व्हील चेयर देते हैं। अबे चल, एयरलाइन वाले व्हील चेयर देते हैं, सिर्फ पैसे वाले सेहतमंद मुसाफिरों को। मुना खुलवाना मेरा। अच्छा, अब ससुर की सुनो। अब ससुर की क्या प्रॉब्लम थी कि उनको ये बहुत आता था। ये क्या? ये नंबर 1 कहते हैं स्कूल में, मैं आया सर। अच्छा, ओहो। अब वो बहुत आता था उनको। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको 2 टाइम आया लाउंज में, 2 दफा। वो आप ही गोद में थे? फर्स्ट मेरे गोद में फर्स्ट टाइम ये आया। क्यों पूछो? खौफ से, क्योंकि पहली दफा ट्रैवल कर रहे थे जहाज में। सेकंड टाइम रेगुलर बेसिस पे आया, जो उनके होता ज्यादा बार बार। अब क्या हुआ, मैंने उनको गोदी में भर के, भैया अल्लाह माफ करे, लेके मैं जहाज के अंदर घुस गया। अब देखो इनकी डिसकर्टिसी देखो कौमी एयरलाइन वालों की, कि मैंने ससुर को गोद में उठाया हुआ है, सामने खड़ी है 2 एयर होस्टेलें खड़ी भी देख रही है, मुसलसल टुकुर 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 देख रही है। इतनी उनमें शर्म और तहजीब नहीं थी कि मेरे ससुर को उठा के गोद में रख ली थी। एयर होस्टेस आपके ससुर को गोद में कैसे उठाती? अबे मेरा मुंह ना खुलवाना। जितना अच्छा स्टाफ, जितने अच्छे लोग हमारी एयरलाइन में है, सारी दुनिया में किसी भी एयरलाइन में इतना अच्छा स्टाफ नहीं हो सकता। पक्की बात है जी। मैं तेरे से अब करने वाला हूँ बदतमीजी, तू ब्रेक ले। क्या लूं? ब्रेक ले, ब्रेक। ब्रेक। हम आज क्यों फिर रहे हो? अच्छे बात करो बात। अच्छे मुसलमान की पहचान है हाँ, गुस्से से परहेज हाँ। और अपने मेजबान के साथ तहजीब से पेश आना। अच्छा, ये है जी। पक्की बात है ना? जी। यही है ना? अबे मुसलमान हैं, मगर बात बुरे, क्या कर लेगा तू? आप सुधर नहीं सकते, बोलिए। ये किस लहजे में बात कर रहे हो? किस तरह की बदतमीजी मेहमानों से कर रहे हो भाई तुम? आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे हमने उम्रा किया है। मैंने भी किया उम्रा। अरे हमने अपने पैसों से किया है, तुम्हारी तरह हुकूमत की चमचागिरी में नहीं किया है। फरमाइए। हाँ, ये टोन रखियो, ये पूरे इंटरव्यू में ये टोन चाहिए मुझे तेरा, समझे? फरमाइए। ये कौमी एयरलाइन के स्टाफ वाली टोन नहीं चाहिए मुझे। अब क्या हुआ कि जहाज के अंदर बैठ गए, पेटियां कस ली। मैंने एयर होस्टल को बुलाया, मैंने कहा यहाँ को आइयो। और मैंने कहा भाई एक बात सुनो। कैसे बुलाया? किस तरीके से बुलाया? यहाँ को आइयो। ये तहजीब है कोई बुलाने की? अबे मेरी मर्जी, मैंने टिकट लिया है पूरा, कोई रिबेटेड टिकट लिया था क्या? अब मैंने होस्टल को बुलाया, मैं यहाँ को आइयो, कि क्या बात है? मैंने कहा भाई देखो, मेरे ससुर को है गुसल खाने जाने की लत। वो चल नहीं सकते। वो चल नहीं सकते, उनकी हालत खराब, पोलियो। अब गुसल खाने जाने की लत है, या तो इनकी सीट जो है गुसल खाने के एतराफ में नज़दीक में कर दो, या फिर इनको कमोड के ऊपर बिठा दो। चले नहीं, वो तो नहीं हो सकता। जो सीट तुम्हारी अलाट करिए ना, वहीं पे बैठना पड़ेगा। अबे मेरे तो पहले तो जमीन निकल गई। मैंने निकाला कैलकुलेटर, मैंने किया कैलकुलेट। अबे मैंने कहा 4 घंटे की फ्लाइट में इनको 12 दफा गोद में उठा के ले जाना पड़ेगा, समझ गए?